और दानों में क्या क्या देते हैं? दाने में अपन खल देते हैं इनको जी। एक गेहूं की चूरी देते हैं। हाँ। मक्के का चापड़ा देता है। अच्छा, और आपने जैसे अभी ट्रॉलियों के अंदर ही आया है, ये क्या मटेरियल है? ये फैक्ट्री में से निकलता है वेस्ट। अच्छा। ये वो उनके कुछ काम नहीं आता है। हाँ हाँ। इसको अपन चलवा देते हैं अच्छे से। तो ये होता दानों का ही होता है, अनाज का होता है? अनाज का ही होता है ये। अच्छा, कौन कौन से अनाज होते हैं इसमें? मक्की होती है, ज्वार होती है, चावल होता है। अच्छा, ऐसे टाइप के होते हैं। तो इसको भिगो के देते हैं आप? हाँ, भिगो के देते हैं। इसको गला देते हैं। कितने ये टाइम फूक पहले जाता है। गलाते हैं? डेयरी फार्म का ये है कि ये एक साथ नहीं देता। ये किसी महीने लॉस भी दे देगा, किसी महीने प्रॉफिट भी देगा। हाँ, पर इसको बस चलाते रहना है। अच्छा, स्टेबल रखना है, स्टेबल रखना है अपने को, तो ये अपने आप प्रॉफिट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो अप डाउन होता है, अप डाउन होते रहता है ये। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। आइए जानते हैं किस प्रकार से एक नए युवा डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और कितने समय से करते आ रहे हैं, डाइट प्लान क्या है, कितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है और किस प्रकार से डेयरी फार्म एक प्रॉफिट का बिजनेस बनाया जा सकता है, किस प्रकार से इसमें लॉस होते हैं। एक नए युवा के साथ आज डेयरी फार्म पर हम आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या नाम है अपना? नीलेश मुकाती। क्या एड्रेस है अपना? घाटा बिलोद जी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इंदौर में आता है। हाँ। ये बताएं कि क्या एज है आपकी? 19 साल। 19 साल। और डेयरी फार्म को कितना समय हो गया है? ये मेरे पापा चला रहे हैं, कम से कम 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से। स्टडी में क्या चल रहा है अभी आपका? कॉलेज चल रहा है, अभी सेकेंड ईयर बीबीए। तो कॉलेज के साथ में आप डेयरी फार्म कर रहे हैं? कॉलेज प्राइवेट है, मतलब रेगुलर जाते नहीं है। अच्छा, यहाँ मैनेज करते हैं। तो आपने मतलब डेयरी फार्म में आप आए, जैसे पुश्तैनी काम चल रहा है, तो किस प्रकार से, अभी तो आपकी स्टडी रनिंग में है, तो फिर आप डेयरी फार्म में भी इतना समय दे रहे हैं और इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो किस प्रकार से इसमें प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट ही है। अब 15-16 साल से हम चला रहे हैं, तो प्रॉफिट ही। आप कब से इन्वॉल्व हुए हैं इसमें? मैं जब 9th में, जब से इन्वॉल्व हो गया। 9th में था तब से हो गए? हाँ। तो अभी लगभग बात की जाए तो कितने एनिमल है सभी मिलाकर, छोटे बड़े, गाय और भैंस मिलाकर? सब मिलाकर 100 करीबन है अपने पास। 100 के लगभग है। कितनी काऊ है और कितनी बफेलो है अपने पास? 35 काऊ है। हाँ। और 50 बफेलो है। अच्छा, लगभग 50 बफेलो है। हाँ। कौन सी ब्रीड है ये? ये अपने पास मुर्रा भी है, जाफरी भी है, सब मिक्स है। मुर्रा जाफरी दोनों मिक्स है। हाँ। और गाय में कौन सी ब्रीड है? गाय अपना जर्सी। गाय जर्सी है। हाँ। तो बात की जाए 100 पशु हैं लगभग आपके पास, तो अभी दूध कितना हो रहा है, प्रोडक्शन में कितने हैं? दूध सब प्रोडक्शन में है। सभी मिल्किंग में? हाँ, कितना दूध हो रहा है? दूध अपने पास हो रहा है अभी 600 लीटर टाइम। 600 लीटर हाँ। पर डे का हो रहा है? पर डे। क्या रेट में जाता है? अपना 50 रुपए लीटर में जाता है। 50 रुपए लीटर में जाता है। तो अगर बात की जाए मंथली कितना बिल हो जाता है 50 के रेट में 600 लीटर का? अपना 9 लाख के करीबन बिल हो जाता है पूरा। 9 लाख के समथिंग। हाँ। इसमें जैसे सूखा चारा, हरा चारा, दाने, खलियां और लेबर, दवाइयाँ, मैनेजमेंट, कितना इसमें कॉस्ट आ जाता है, खर्च कितना हो जाता है? इसमें कहीं भी 6.5-7 के करीबन कॉस्ट आ जाता है। फिर आपको प्रॉफिट कितना होता है? 2 के करीबन प्रॉफिट हो जाता है। 2 के इसमें करीब 1.5। हो हाँ। जाता है। बात की जाए फार्म की साइज क्या है अपने फार्म की 140 बाय 70 है। अच्छा, कितने लेबर रखे हैं इसको मैनेज करने के लिए? अभी 5 लेबर है। 5 लेबर है। हो जाता है 5 लेबर में 100 पशुओं का पूरा काम? हाँ, हो जाता है। अच्छा, तो ये जो आप ब्रीड लाए, ये खुद की तैयार की हुई है या कहीं से आपने परचेस की है? परचेस करी हुई है। परचेस की है। क्या रेट की भैंसे हैं आपके पास? ये कुछ भी एवरेज 1 लाख रुपए। 1 लाख के आसपास। अभी आप इनको हरे चारे में कुछ दे रहे हैं? हरे में भी कुछ भी नहीं दे रहे। और सूखे में? सूखे में अपन खारिया खिला रहे हैं। खारिया खिला रहे हैं। हाँ। और दानों में क्या क्या देते हैं? दाने में अपन खल देते हैं इनको जी। एक गेहूं की चूरी देते हैं। हाँ। मक्के का चापड़ा देता है। अच्छा, और आपने जैसे अभी ट्रॉलियों के अंदर ही आया है, ये क्या मटेरियल है? ये फैक्ट्री में से निकलता है वेस्ट। अच्छा। ये वो उनके कुछ काम नहीं आता है। हाँ हाँ। इसको अपन चलवा देते हैं अच्छे से। तो ये होता दानों का ही होता है, अनाज का होता है? अनाज का ही होता है ये। अच्छा, कौन कौन से अनाज होते हैं इसमें? मक्की होती है, ज्वार होती है, चावल होता है। अच्छा, ऐसे टाइप के होते हैं। तो इसको भिगो के देते हैं आप? हाँ, भिगो के देते हैं। इसको गला देते हैं। कितने टाइम पहले गलाते हैं? ये अपन यूज करने के कुछ भी 10-12 घंटे पहले। 10-12 घंटे। हाँ। और पर पशु को कितना देते हैं आप, नाप के देते हैं या एवरेजन देते हैं? एवरेजन देते हैं अपन। कितना देते हैं? एवरेजन अपन गला के इसको ना, इसमें मतलब खल भी मिक्स कर देते हैं, खल और चूरी मिक्स करके। हाँ। एवरेज एक पशु को 7-8 किलो। तो लगभग जैसे हमने देखा कि मिल्किंग में भी 2 घंटे हो चुके थे। मिल्किंग टाइम आप मिल्क निकालते हैं मतलब हाथों हाँ। से? मशीन का कभी गायों में इस्तेमाल नहीं किया आपने? नहीं, मशीन का नहीं करा। अच्छा, और डीवार्मिंग कितने समय में करते हैं? 3 महीने में डिवर्मिंग। और वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन भी अपन 3-4 महीने में वैक्सीनेशन करते जैसे फार्म के अंदर, जैसे अभी डेयरी फार्म बहुत सारे बंद हो जाते हैं, लॉस भी हो जाता है, कहीं पर प्रॉफिट भी होता है, तो किस प्रकार से लॉस होने के कुछ कारण बताएं हमें। लॉस होने के बहुत सारे कारण है। जैसे कि ठीक से मैनेज नहीं हो पाना, मैनेजमेंट नहीं करना। हाँ। बाकी सही ब्रीड नहीं होना। सही ब्रीड नहीं होना। अच्छा, बहुत सारे कारण है लॉस के भी।
प्रॉफिट किस प्रकार से होता है इसमें, कैसे चलाना चाहिए डेयरी फार्म? जैसे आप इतना समय से चला रहे हैं, तो डेयरी फार्म वाकई में कैसे चलना चाहिए जिससे प्रॉफिट हो हमें? प्रॉफिट डेयरी फार्म का ये है कि ये एक साथ नहीं देता, ये किसी महीने लॉस भी दे देगा, किसी महीने प्रॉफिट भी देगा। हाँ, पर इसको बस चलाते रहना है। अच्छा, स्टेबल रखना है, स्टेबल रखना है अपने को, तो ये अपने आप प्रॉफिट। मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो अप डाउन होता है, अप डाउन होते रहता है, क्योंकि पशु ड्राई भी होते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएंगे इतने समय से आप करते आ रहे हैं, तो जैसे पशुओं में कोई गंभीर समस्या, बीमारी, जैसे थनेला हुआ, हाँ, खुर पका, मुंह पका हुआ, तो इस प्रकार की कोई गंभीर समस्या देखने को मिली हो? हाँ, मिलती है ऐसी, तो फिर कुसाड़ा हो जाता है। हाँ, ये सब हो जाती है। तो फिर किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं? उसके लिए या तो पहले तो जैसे कि ना हमारे पास खुद इंजेक्शन रखते हैं हम। अच्छा, इमरजेंसी एंटीबायोटिक रखते हैं। अच्छा, कुछ भी जैसे कि कुछ हो गया, इमरजेंसी हो तो तत्कालीन लगा देता है। अच्छा, उसको अगर फर्क नहीं पड़ता 10-12 घंटे में, तो फिर डॉक्टर बुलाता है। सर, डेयरी फार्म में अक्सर आजकल लोग वीडियो देख के और दूसरों को देख के डेयरी खोल लेते हैं, तो किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग लेना चाहिए या कहीं सीखना चाहिए, उसके बाद ओपन करना चाहिए, डायरेक्ट डेयरी कर लेना चाहिए? नहीं, उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। उससे क्या फायदे होते हैं? प्रॉपर ट्रेनिंग से ना नॉलेज होती है। अब जैसे क्या अपन 1 लाख का एक पशु लाते हैं, और अपने पास ट्रेन नहीं है, अपने को कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो वो एक तरीके से वो पशु का भी रिसोर्स अपन नहीं कर पा रहे हैं और अपना भी लॉस ही हो रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं पहले ट्रेनिंग लें, उसके बाद डेयरी फार्मिंग करें। हाँ, पहले ट्रेनिंग लें। जैसे हरा चारा आप अवेलेबल सीजन के हिसाब से कराते हैं? हाँ, सीजन के हिसाब से। क्या देते हैं हरे चारे में? हरे चारे में अपन चरी खिलाते हैं इनको, मक्की भी खिलाते हैं और बाजरा खिलाते हैं। जैसे आजकल तो जैसे पंजाब में ट्रेंड है और गुजरात में भी कि जो नए युवा है वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद काफी विदेश में चले जाते हैं या कोई दूसरा बिजनेस देखते हैं, और अब बहुत सारे नए युवा डेयरी फार्मिंग में भी आ रहे हैं, तो क्या कारण है डेयरी फार्म की तरह आकर्षित होना? डेयरी फार्म जो कि है कि ये चलती रहती है, इसकी कभी ऐसा नहीं है कि बंद हो गया। हाँ, कि बंद हो गया ये। हाँ, जब तक आप चला सकते हो इसको, ये चलती रहती है। और ये ना, ये क्या है कि ये एसेट अपने पास रहते हैं, जब भी अपने को बंद करने हो अपन पशु बेच के बंद करते हैं। जैसे बहुत सारे डेयरी फार्मर बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग के अंदर तो लॉस होता है और इसमें कुछ नहीं बचता है, लोगों की जमीनें बिक जाती है, और कई डेयरी फार्मरों ने तो जमीनें डेयरी में ही खरीदी है। हाँ, तो किस प्रकार से लोगों की भ्रांतियां हैं, ये कैसे बोलते हैं? मतलब ये ऐसा होता है कि अगर अपन एक साथ ही ज्यादा इन्वेस्ट कर दें, अब जैसे कि मेरी कैपेसिटी है 10 लाख की, मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, अगर अब मैं 10 की जगह 20 इन्वेस्ट करूंगा, हाँ, और उसमें फिर मेरे को थोड़ा बहुत लॉस होगा, तो फिर मैं बहुत ज्यादा लॉस में चले जाऊंगा। अच्छा, अब धीरे धीरे ही बढ़ता है, जैसे कि अगर 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे ही वो होके डेयरी बढ़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में आप छोटे से इस तरह से चालू करें और धीरे धीरे उसको बड़ा करें। आपके पास अभी कितने लेबर हैं? अभी 5 लेबर है। 5 लेबर पूरा मैनेज करते हैं? हाँ, पूरा मैनेज करते हैं। अच्छा, इसमें हरा चारा, सूखा चारा सब कुछ ये लोग डालते हैं? आपका जो फार्म है, जो गोडाउन है, उसकी क्या साइज है? उसकी 110 बाय 70 है। अच्छा, अगर आपको जैसे डेयरी फार्म के अंदर प्रॉफिट और चाहिए, तो किस प्रकार से दूध के रेट होने चाहिए और क्या क्या मैनेजमेंट के साथ में, ऐसे कुछ कारण बताइए जिससे डेयरी फार्म और मुनाफे और प्रॉफिट की तरफ हो। जैसे आजकल इंदौर में नकली दूध भी बिक रहा है, और असली दूध की जो रेट है वो 50 रुपए है, और लगभग अगर 50 रुपए दूध का रेट आ रहा है, तो उसकी जो फीड कॉस्ट है वो भी 40 रुपए है, और फिर उसमें भैंसों को खरीदने का इन्वेस्टमेंट, तो एक दूध का रेट क्या होना चाहिए वाजिब, जिससे किसानों को प्रॉफिट हो? दूध का रेट 60 प्लस होना चाहिए, 60 से प्लस होना चाहिए। 60-70 के आसपास होना चाहिए, जिससे प्रॉफिट हो। अच्छा, आगे आप जैसे डेयरी फार्मिंग ही करना चाहेंगे पढ़ाई के बाद, या फिर किसी और बिजनेस में जाना चाहेंगे? अभी तो डेयरी फार्मिंग का ही है। डेयरी फार्मिंग फुल टाइम करना है, क्योंकि घर का बिजनेस है। अच्छा, तो देखा दोस्तों किस प्रकार से एक नए युवा 19 साल की उम्र में अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं। सर, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी।